हमार सरकारियों कर बाप के। ये कहाँ का बात है? सरकारी का माल मारोगे तुम लोग, हमरा पर भिटवा वाला, और वो भी जाकर तुम तमिलनाडु में ना आंदोलन कर ली, तो विधानसभा घेराव कर ली, दो बार झारखंड बंद कर ली, तब वो तो सरकार के कान में तो कुछ नखर जू रंगे लगे। अरे भाई ये अंधेरा है तो ओकरा का समझ में आएगा जी। तो रघुवर दास के भी अंदरा बोलो ली, एकरो अंदरा बोले लगली, तो फिर करते को। अरे तो वह के लिए दोनों अंधेरा, हम उजाला वाला है, हम आंख वाला, इसीलिए तो जमीन हमारी तो नौकरी भी हमारी, अगर वोट हमारा तो यहाँ का सरकारी नौकरी भी हमारा। अभी हमारे साथ छात्र नेता से नेता बने मनोज यादव हैं। हमारा उनसे एक सवाल है कि लोग आपको वोट क्यों देगा? आप राजनीति में कूद पड़े हैं और वोट आपको अगर लोग दे तो क्यों दे? अरे देख नहीं रहा है जी, 23 साल से सब त्रस्त हो गया है। तोर कितना साल हो गए? उम्र कितना साल हो गए? हमार उम्र का, हम उम्र में हमरा मौका मिला। कितना उम्र हो गए तो? मेरा 45 उम्र हो गया। 45 हो गए तो 45 साल में 23 साल में कहियो और न दिखलो कि झारखंड बदले वाला न खो, सब बेच के खाए लगल, तुम तखन तू का करे थे? अरे तखने बेहद पढ़ो हलिया है से, पढ़ते पढ़ते अब लड़ो ही है। अगर यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो मनोज ज्यादा इंटरव्यू दिया, आप जा करके देख लीजिए जेपीएससी का। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर पढ़ाई कर रहे थे, अगर यदि मेरा सही से व्यवस्था सही होती तो मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। आज आंदोलन ना करे तो आप बता रहे हैं जब व्यवस्था स्वस्थ होती तो हम लोगों को आंदोलन करने की क्या जरूरत है? अगर यदि यहाँ पर समय पर, आप नहीं देख रहे हैं 2015 से सीजीएल का फार्म भरा रहा है, उसका परीक्षा हो पाया? बच्चे जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं, 3 बार की जो है जूनियर इंजीनियर का परीक्षा हुआ, क्वेश्चन आउट हो जाता है। ये कौन जिम्मेदार है? 2 साल से उसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। पीजीटी का फार्म भर के उसका वापस ले लिया, ये किसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है? लैब टेक्नीशियन का, एक्साइज इंस्पेक्टर का, या 50,000 जो है शिक्षक बोल रहा है कि अब जो है वह 50,000 आएगा, 50,000 आएगा प्राथमिक शिक्षक का। आया कुछ हो रहा है? तो इतना आंदोलन कर ली, तो विधानसभा घेराव कर ली, दो बार झारखंड बंद कर ली, तब वो तो सरकार के कान में तो कुछ नखर जू रंगे लगे। अरे भाई ये अंधेरा है तो ओकरा का समझ में आएगा जी, उसको वोट से मतलब है। तो रघुवर दास के भी अंदरा बोलो ली, एकरो अंदरा बोले लगली, तो फिर करते को। अरे तो वह के लिए दोनों अंधेरा, हम उजाला वाला है, हम आंख वाला, इसीलिए तो सब कुछ बदलाव कर देवी। बदलाव मैं बता रहा हूँ, बदलाव इसको 6 महीना में दिख जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जयराम महतो बोलते हैं कि हम जो कंपनियों के हैं जमीन सब वापस दिला देंगे, कोयला खनन रोक देंगे, ये कर देंगे। तो कैसे आप लोग रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? जब आप कोयला खदान बंद कर दीजिएगा, कंपनियों को जमीन नहीं देंगे, तो सब ये सब बात करेंगे, तो रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? कहाँ है आपका रेवेन्यू मॉडल? अरे भैया हम इकोनॉमिक्स से एमए है भैया, रेवेन्यू मॉडल हमको भी समझ में आता है, उन लोगों को से रेवेन्यू मॉडल समझ में नहीं आता है। हम कंपनी को जो जमीन देंगे तो यहाँ के लोगों को नौकरी होना चाहिए। जमीन हमारी, नौकरी बारी, ये कहाँ का है? जमीन हम यदि यहाँ से हम बिना क्या कहते भूमिहीन हो जाएंगे तो नौकरी किसको होना चाहिए? तो 75% आरक्षण के लागू कर देते, उनके प्राइवेट जॉब में भी 75% आरक्षण देंगे। तो प्राइवेट में ना सरकारिया ओकरा देवे, मैंने प्राइवेट में हमार सरकारिया ओकर बाप के। ये कहाँ का बात है? सरकारी का माल मारोगे तुम लोग, हमरा प्राइवेट वाला, और वो भी जाकर तुम तमिलनाडु में। तो अभी एक जेपीएससी से एक अधिकारी पास हो रहे, अब वो घूस लेते पकड़ा गए। कैसे? तो यह तो देखे कह रही हो तो हनी कनी, यह देखने बोल रहे हैं कि कैसे कैसे नियुक्ति हो रहा है। सो वो अपना वह चेहरा दिखा दिया। आप यदि 10 लाख 20 लाख 30 लाख दे के गया है तो घूस नहीं लेके तो माला जपेगा वो। अगर यदि आप पैसा लेकर के नहीं करते तो वो पैसा नहीं वसूलता। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी भी मजबूरी को समझिए। उससे आप 30 लाख ले लिए, जमीन बेच के दे दिया, तब कहाँ से वसूलेगा वो तो 1 करोड़ तो वसूलेगा। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, बीडीओ हो, डीएसपी हो, दरोगा हो, वो 10 लाख 20 लाख देता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। तो जहाँ जाएगा तो 1 करोड़ नहीं कमाएगा। सबूत हो तोर पास? सबूत हो तोर पास? सबूत हमारे पास में कहल खोजब को जान तू थाना घूरने बताए तो कहते देखे आ लिए से। धनबाद के एक विधायक हैं, वो बोलते कि जो बिहारी लोग बिहारी आप लोग कर रहे हैं वो कोई चांद से उड़ के थोड़ी ना आए, हमको वोट दिए हैं लोग तब हम विधायक बने हैं। और जो बिहार के लोग हैं वो बिहार से आए हुए हैं, बाप दादा की खेती है यहाँ पे, बाप दादा की जमीन है, कोई बाहर से तो आए नहीं उड़ के। हम बता रहे थे अंग्रेज को काल भगाया, वो चांद से आया था अंग्रेज, तो देश आजाद नहीं होना चाहिए था। तो झारखंड काय को अलग हुआ? तो बिहार में काल रखे, उनको पूछा नहीं कि झारखंड अलग क्यों हुआ है? यदि झारखंड के झारखंडियों के लिए हुआ जी, यदि वो चांद से नहीं आया तो आप चांद के नहीं हैं तो हमको भी बिहार में रहने देते।
ये सवाल उठता है कि नहीं? आखिर झारखंड अलग क्यों हुआ? हम लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े थे, तो हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए झारखंड अलग हुआ। आप तो वो करे उठा रहे हैं, हमरा और धकेलते रहे नरक में। नहीं, हम कौन कब बोले कंपनी को नहीं देंगे? सारा सब चीज देंगे, लेकिन नौकरी, जमीन हमारी तो नौकरी भी हमारी। अगर वोट हमारा तो यहाँ का सरकारी नौकरी भी हमारा। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, आप सुन रहे थे, ये थे छात्र नेता से नेता बने मनोज यादव। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।